आपका अपना प्रिय चैनल पूजा अभिषेकम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिष शास्त्री सत्येंद्र त्रिपाठी। आज मैं होलाष्टक का मतलब ये होता है कि होली की आने की सूचना, इसको होलाष्टक कहते हैं। अब ये होलाष्टक कब से शुरू हुआ, किसने प्रारंभ किया, इसका पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो इस वर्ष 21 मार्च 2021 दिन रविवार से प्रारंभ होकर 28 मार्च 2021 तिथि पूर्णिमा तक है। अब इस होलाष्टक कहाँ से आया, प्रश्न ये उठता है। होलाष्टक के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने, देवादिदेव महादेव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, वहीं से होलाष्टक का प्रारंभ हुआ। अब ये 8 दिन ऐसे हैं, 21 से 28 के ये 8 दिन ऐसे हैं कि इसमें जो भी ये आध्यात्मिक केंद्र बनता है, साधना का आध्यात्मिक केंद्र बनता है। जो साधक इन 8 दिनों में अगर साधना करते हैं तो उन्हें ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस होलाष्टक में शुभ कार्य वर्जित क्यों है, ये 8 दिनों का ही क्यों है। तो सबसे पहले बताने का मैं ये प्रयास करूंगा कि ये होलाष्टक का संबंध असुर राज हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद से संबंध रखता है। असुर राज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को श्री विष्णु श्री हरि की भक्ति करने को मना कर रहे थे, लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की एक न सुनी और वो नारायण नारायण का स्मरण करते रहे। इस पर असुरराज बड़े दुखी हुए और उन्होंने इन 8 दिनों के भीतर प्रहलाद को इतनी कठोर से कठोर यातनाएं दी कि इसके प्राण निकल जाए। लेकिन जब जब इन्होंने यातनाएं दी, जब जब इन्होंने प्रहलाद को कष्ट पहुंचाया, किसी न किसी रूप में नारायण आके प्रहलाद की रक्षा की। यानी प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति है कि उन्होंने प्रहलाद की स्वयं आके रक्षा की। अब असुरराज बड़े दुखी हुए, यहां तक कि उन्होंने इन 8 दिनों के भीतर प्रहलाद को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिया। लेकिन प्रहलाद जस के तस बड़े चिंतित हुए कि अब इसका क्या उपाय ढूंढा जाए। इसलिए उन्होंने पूर्णिमा की तिथि को अपनी सगी बहन होलिका को बुलाया और कहा, सुनो, एक मैं तुझे कार्य सौंप रहा हूं। होलिका बोली, क्या भैया, कौन सा कार्य सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा है कि तुम्हें तो वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो होलिका ने, हाँ भैया, ये तो मुझे वरदान प्राप्त है ब्रह्म द्वारा। तो असुरराज ने कहा, तो ठीक है, ऐसा है कि तुम प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाओ पूर्णिमा के दिन। होलिका ने कहा, ठीक है। और होलिका तो ये समझ रही थी कि मेरा अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और मैं प्रहलाद को मार दूंगी ढंग से। लेकिन भगवान नारायण के आगे किसी की एक न चली। होलिका पूर्णिमा के दिन अपने भाई के बताए हुए अनुसार, असुरराज के बताए हुए अनुसार, उसने प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई और स्वयं नारायण आके प्रहलाद की रक्षा किए। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो नारायण नारायण करते हुए बाहर निकल पड़े। इस पर बड़े दुखी हुए असुरराज। होलिका तो जल गई, नारायण बच गया। यानी कहने का मतलब ये है
कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि प्रभु किसी न किसी रूप में अपने साधक को बचा लेते हैं। अब ये तो हो गई 8 दिनों की बात। इसीलिए शुभ कार्य जो भी किए जाते हैं इन 8 दिनों में वर्जित है, क्योंकि इसके पहले खरमास भी प्रारंभ हो जाता है और देवगुरु बृहस्पति भी इसमें अस्त रहते हैं, मीन राशि में रहते हैं, और शुक्र इसके पहले ही से खरमास में अस्त रहता है। इसलिए शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित है। अब आपको इन 8 दिनों में करना क्या है? अब इन 8 दिनों में साधना करिए और होलिकाष्टक के लिए लकड़ी इकट्ठा करिए और जहाँ होलिका दहन होती है उस स्थान की पवित्रता बनाए रखिए, साफ लेपन सफाई करें, काष्ठ को उपकरणों को इकट्ठा करें और खूब अच्छी तरह से होलिकाष्टक का पर्व मनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।